Hello friends, welcome back to your channel. This is Tamanna and of course the video is based on title क्योंकि टाइटल पहले बनता है और वीडियो बाद में. ओके सो काफ़ी ज़्यादा मुझे मैसेजेस मिले एक जो मैंने वीडियो बनाई थी कि हाउ आई स्टार्टेड टू गेट गुड स्कोर इन अर्थमेटिक और हाउ आई स्टार्टेड टू सॉल्व द अर्थमेटिक क्वेश्चंस वेरी इजीली. ओके सो मैंने उसमें सब कुछ चीज़ें डिस्कस की थी आपके साथ. आज जो बात करेंगे काफ़ी जो मुझे कमेंट्स में मिले, फर्स्ट तो था इंग्लिश और सेकंड था पजल और रीजनिंग, तो वो आपका डे आफ्टर टुमारो आ जाएगी आपकी उसके बेस्ड. आज हम इंग्लिश के बारे में बात करते हैं और जस्ट बिकॉज IBPS काफ़ी पास में है तो उसके रिगार्डिंग भी मैं इसमें बात करूँगी. ओके सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो मैं आपको कुछ एक चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि अभी फ़िलहाल जो इस कंपटीशन में है या फिर जो इंग्लिश में स्टूडेंट्स हैं उनको मैं 3 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहूँगी. सबके लिए सेम स्ट्रेटजी नहीं हो सकती है. इवन दो हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 2 और 3 ईयर्स, हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 6 मंथ्स, उन सभी वो अलग अलग कैटेगरी के हैं. सो मैंने उनको डिवाइड किया है. फर्स्ट तो जो कैटेगरी के हैं जिनके मॉक्स में जो मार्क्स आ रहे हैं इंग्लिश, सिर्फ इंग्लिश की बात होगी यहाँ पर, वो 8 to 10 मार्क्स और 12 मार्क्स ऑफकोर्स उनके आ जाते हैं. लेकिन जो मेन रीज़न है उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि वो उस क्वेश्चन को एग्जैक्टली कैसे कर रहे हैं. वहाँ भी वो क्या होता है ना कि ओके आ गए हैं 8 से 10 मार्क्स, खुश हो जाते हैं, लेकिन उन्हें एग्जैक्टली रीज़न नहीं पता होता है. जब आप उसका एनालिसिस पार्ट देखते हो तो मे भी आपने सही कर रखा हो, लेकिन रीज़न क्यों किया आपने वो शायद अलग होता है. मेरे साथ ऐसा हुआ है, सो दैट्स व्हाई आई कैन रिलेट. ओके उसके बाद में मैं दूसरी कैटेगरी की बात करती हूँ. उसमें वो ये स्टूडेंट्स होते हैं जिनके 15 to 18 और 20 मार्क्स ईजिली आ जाते हैं. इवन तो येस दे नो वेल कि वो क्यों किस क्वेश्चन को कर रहे हैं, उसके पीछे का रीज़न उनको काफ़ी हद तक पता होता है. और मैं सेकंड कैटेगरी में खुद को काउंट करती हूँ. हाँ कभी कभार बाय लक 22, 24 मार्क्स 26 आ जाते हैं. इवन लास्ट ईयर IBPS क्लर्क में जो मेरे मार्क्स थे वो 21 कुछ समथिंग इंग्लिश में मार्क्स थे, जबकि अटैम्प्ट अच्छे थे. आफ्टर नॉर्मलाइजेशन आई गॉट 21 अराउंड मार्क्स. ओके 21 प्लस ही थे. सो अभी अगर मैं बात करती हूँ इसकी कि थर्ड कैटेगरी की, तो वो ये स्टूडेंट्स हैं 22, 24, 25 जिनके एवरेज रहते हैं. मेरे एवरेज ये रहते हैं सेकंड, सो दैट्स वाई कह रही हूँ, और जिनके एवरेज इतने मार्क्स रहते हैं. सो ऑफकोर्स 3 कैटेगरी के हैं. अब थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, कुछ एक चीज़ें क्लियर कर देती हूँ कि किस स्टूडेंट को, किस कैटेगरी के स्टूडेंट्स को क्या अभी करना चाहिए. तो जैसे 8, 10, 12 मार्क्स जिसके आ रहे हैं उन स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अपनी रीडिंग पर फोकस करना चाहिए. जस्ट बिकॉज जो एक 30 नंबर का मॉक होता है, अगर मैं प्री लेवल की बात करती हूँ 30 नंबर का, तो अगर मैं फर्स्ट कैटेगरी की बात करूँ तो उसमें आप हमेशा ध्यान रखो कि 15 से 20 नंबर है ना वो आपके रीडिंग बेस्ड मोस्टली होते हैं. तो आपको रीडिंग अच्छी है तो इतने मार्क्स आ सकते हैं, जबकि आपके एवरेज इससे कम आ रहे हैं. सो कहीं ना कहीं आपकी रीडिंग भी डाउन है. सो रीडिंग पर काम आपको ज़्यादा करना चाहिए और उसके लिए आप मिनी मॉक साथ के साथ लगाओ. जस्ट बिकॉज रीडिंग जब किसी की लो है तो ऑफकोर्स वो कहीं ना कहीं अगर काफ़ी फोकस होकर करेगा तो उसको अटैम्प्ट भी कम जाएंगे. सो दैट्स वाई मिनी मॉक साथ के साथ रखो, जिससे क्या है आपका टाइम भी मैनेज हो जाए और आपकी रीडिंग भी अच्छी हो जाए. ठीक है, बाद में करेंगे कि रीडिंग करनी एग्जैक्टली कहाँ से है. ये जो मिथ है ना रीडिंग न्यूज़पेपर रीड करो, काफ़ी जैसे द हिंदू के एडिटोरियल्स पढ़ो. कभी एडिटोरियल की वाली इंग्लिश आपने मॉक में देखी है क्या कहीं पर? 99% नहीं देखी होगी आपने. मैंने नहीं देखी है. मैंने बहुत सारे मॉक्स लगा रहे हैं. इवन मुझे आई थिंक मैं थाउजेंड्स में प्री के मॉक लगा चुकी हूँ. ठीक है, सच में लगा चुकी हूँ. पिछले 2 साल से मैं डेली लगाती आ रही हूँ, चाहे एग्ज़ाम है चाहे नहीं है. सो स्टार्टिंग में 5-6 लगाए हैं, 3-4 लगाए हैं, डेली 2 तो रहते ही रहते हैं. सो काफ़ी लगा रखी है मैंने. सो मैं ये बोल सकती हूँ न्यूज़पेपर की नहीं आती है. कैसे क्या करना है सब बताऊंगी. सो आगे बात करते हैं 15 to 18 और 20 मार्क्स जिनके आ रहे हैं. सो इनका अगर सेकंड कैटेगरी की मैं बात करूँ तो मीन्स ये इसमें मतलब रीडिंग में काफ़ी अच्छे हैं. अभी जो इन पे काम करना है इनको ग्रामर, जैसे मैंने लिख रखा है ग्रामर और वोकैब पर फोकस ज़्यादा करना है. इनको मिनी मॉक की इतनी नीड नहीं है लगाने की. ये फुल मॉक से भी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं. अब ग्रामर में क्या पार्ट करना है, ग्रामर कहाँ से करनी है, ये क्वेश्चन आएगा. बट अभी नहीं, मैं आगे बताती हूँ. एक बार थोड़ा सा कैटेगरीज आप खुद को देखो, जज करो थोड़ा सा कि इन विच कैटेगरी यू आर लाइंग एक्चुअली. ओके सो दैट्स वाई हम अच्छे से सॉल्यूशन देख सकेंगे उस चीज़ का. उसके बाद में मैं बात करती हूँ 22, 4, 5, 6 इतने एवरेज जिनके मार्क्स आ रहे हैं उनको एक्स्ट्रा एफर्ट्स कुछ करने की नीड नहीं है. बस वो अपना टच बनाए रखें इंग्लिश के साथ. ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाए, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस की वजह से आप कहीं मार्क खा जाओ. तो मॉक डेली कंटिन्यू रखो. और हाँ, जिनके 2-4 नंबर कम रह रहे हैं या गलत हो जाते हैं जो भी, तो उनके वो जो मिस्टेक्स कर रहे हैं उनको नोट डाउन करो अलग से सेपरेटली, क्योंकि आपकी गलतियाँ बहुत कम है. कहीं ना कहीं आप उनको नोट डाउन करो और उनसे रिवाइज करो कि एग्जैक्टली
वेर आर यू डूइंग सम मिस्टेक्स एंड कैसे कर रहे हो, तो उन चीज़ों को थोड़ा सा नोट डाउन करो और वहाँ से रिवाइज करो। आपके लिए तो यही है। अब आगे हम बात करते हैं फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी की। सो सबसे पहले मैं बात करती हूँ हाउ आई स्टार्टेड टू प्रिपेयर। ओके, तो मैंने ऑफलाइन कोचिंग ली थी। ऑफलाइन कोचिंग मैंने ली थी मदर्स इंस्टीट्यूट। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया है, जो कि जयपुर में है आपकी। ओके, जयपुर से मैंने मदर इंस्टीट्यूट से कोचिंग ली थी। मैंने जो पढ़ी थी इंग्लिश, वो पढ़ी थी वीर सर से। ऑफ कोर्स इनका अगर सच बताऊं तो देखो, इवन मुझे लगता है वीर सर भी कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को देख रहे हैं जो भी है, तो उस टाइम वीर सर ने शायद एफर्ट्स किए होंगे, लेकिन मैं उतना उनसे नहीं, जितना मैं संजय सरफराज सर से सीख पाई थी। शायद वीर सर से मेरी उतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं रही, तो उतना मैं सीख नहीं पाई उनसे। इवन उन्होंने शायद अच्छी सभी स्टूडेंट्स को पढ़ाया में भी, बट मैं थोड़ा सा वीर सर का मेरा थोड़ा टच कम रहा, तो मैं शायद मुझे लगता है वीर सर ने काफ़ी अच्छा किया, बट मैं उनसे काफ़ी कम सीख पाई। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करती हूँ, उन्होंने हमें सजेस्ट किया था, हम 100+ क्लास में स्टूडेंट्स होते थे, तो दे सजेस्टेड 2 बुक्स एज की फर्स्ट तो अरिहंत एंड सेकंड वर्ड पावर मेड इजी। सो ये दोनों बुक की थी। मैंने अरिहंत की बुक 3-4 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 वीक अराउंड फॉलो की। उसमें मुझे एक ही चीज़ समझ में नहीं आती थी, जस्ट बिकॉज जो सर क्लास में एक रूल पढ़ाते थे उसके पीछे 10 एक्सेप्शंस आ जाते थे। वो मैं जब अरिहंत से करती थी, मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता था। ऐसा हो गया था कि लाइक होता है ना कि मैं भर गई थी कि क्या करूँ मैं बुक को फेंकने लग गई थी कि नहीं होगी मुझसे, ये नहीं कर रही हूँ मैं इस टाइप का, तो ये मत करना, प्लीज़ मत करना। ये टोटली ग्रामर बेस्ड मोस्टली अरिहंत की जो बुक है, तो ये जिस भी स्टूडेंट के पास है उसको साइड में छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है आपका, क्योंकि मैंने बैंकिंग के इतने मॉक एग्जाम्स दिए हैं। अरिहंत जितनी इंग्लिश सिर्फ SSC वगैरह में हाँ अच्छी है, जिनको ग्रामर क्रैम करनी है, ग्रामर की क्रैमिंग जिनको करनी है, वो अरिहंत की फॉलो करो, अदरवाइज नो नीड टू क्लियर बैंकिंग एग्जाम्स स्पेशली। ओके, उसके बाद में बात करते हैं वर्ड पावर मेड इजी। आज तक मुझे समझ में नहीं आया इसका फंडा क्या है, बट हाँ आपको काफ़ी अच्छा है, आपका बेस काफ़ी अच्छा बन जाता है जब आप वोकैब पर जाते हो। आपको जैसे ये जो कैटेगरी के पर्सन्स हैं मोस्टली यार ये, तो इनको आई थिंक वर्ड पावर मेड इजी पर एक्स्ट्रा एफर्ट्स डेली हाफ एन आवर देना चाहिए। एक सीरीज़ भी है यूट्यूब पर, आप वो भी देख सकते हो वर्ड पावर मेड इजी की, जिसमें 20-20 मिनट की कुछ क्लासेस हैं, तो वो आपको काफ़ी अच्छे से समझा देते हैं कि लाइक हाउ वर्ड मेक, एक्चुअली एक वर्ड कैसे बनता है। ठीक है, तो उसके बारे में है ये। बाकी अभी मुझे नहीं लगता बैंकिंग में इसकी इतनी नीड है, बट यू कैन, अगर आप अपनी ग्रोथ चाहते हैं तो आप फॉलो कर सकते हो। मैं सिर्फ एक बैंकिंग से रिलेटेड ही बात कर रही हूँ। अल्टीमेटली जो हमारा फाइनल हमें जो चीज़ करनी है ना, वो हमें एग्ज़ाम देना है, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस आएंगे मैं उसी के रिगार्डिंग आपसे बात करने वाली हूँ। अब आपको मैं इन सारे क्वेश्चंस डाउट्स के ट्राई करूँगी सॉल्यूशन प्रोवाइड कर सकूँ। ओके, और सही से प्रोवाइड कर सकूँ आपको, बिना किसी लाइक कि किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ नहीं। मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इवन मैं अपने साथ आपका 2 एक्सपीरियंस बताती हूँ। फर्स्ट तो इन बुक का मैंने बता दिया है, कोई मतलब नहीं है, ग्रामर बहुत वास्ट है, एक रूल के पीछे 100 एक्सेप्शंस मिलेंगे, आप क्या क्या याद करोगे। सेकेंड, मैंने ये फीलिंग्स पर मत जाना, इंग्लिश इज़ अ फील ब्ला 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 एंड सो ऑन। देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, और ऑफकोर्स जिस लैंग्वेज के साथ हम फैमिलियर नहीं हैं, उस लैंग्वेज को सीखने में, समझने में और उस ग्रामर करने में बहुत मुश्किल होगी। आप सिंपल सी बात समझो, इंडिया में जो मैं किसी को लाइक डिग्रेड ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ, सिर्फ आपको एग्जांपल दे रही हूँ। आप जब थोड़ा बिहार की साइड जाओगे तो वहाँ पर कुछ एक पर्सन्स हैं जो का को की बोलते हैं, लाइक लड़का की, लड़की का, ऐसे बोलते हैं वो थोड़ा सा। जस्ट वो इंडिया में रह रहे हैं, उसके आसपास हिंदी है, बट फिर भी वो उनके साथ टच में नहीं है। सो दैट्स वाई उनकी इंग्लिश ग्रामर वीक है, उनकी हिंदी में भी ग्रामर वीक है। इंग्लिश तो एक बार छोड़ दो, हिंदी में भी ग्रामर उनकी वीक होगी। इवन वहाँ से IAS IPS निकल रहे हैं, लेकिन हिंदी में वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं वीक हैं। तो ग्रामर बहुत वास्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपने जो सराउंडिंग में है वो अपना इंग्लिश जैसा बनाना है। अब वो कैसे बना सकते हो आप, इंग्लिश में जो थोड़ा माइंड फ्रेश करने के लिए हिंदी में सॉन्ग सुनते हो उनको इंग्लिश में सुनो। कभी कभार संडे के दिन मूवी देख रहे हो तो वो इंग्लिश में देखना स्टार्ट कर दो। ये मजाक नहीं कर रही हूँ मैं, ये सच कह रही हूँ। आप जब 1-2 बार इंग्लिश के मूवीज़ देखोगे ना, आपका खुद ब खुद आपका ना वो वहाँ पर एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा। सबसे बड़ी चीज़ है इंटरेस्ट क्रिएट करना। और सेकंड थिंग, ये बिलीव क्रिएट करना कि ओके वी कैन डू इंग्लिश, ओके हम इंग्लिश कर सकते हैं। ओके, ये 2-3 चीज़ें आपको करनी होंगी स्टार्टिंग फेज के लिए। ये मैं इन स्टूडेंट्स की बात कर रही हूँ। अब मैं आगे बात करती हूँ आगे के स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं बात करूं तो न्यूज़पेपर सबसे बड़ा ये जो मिथ और साइकोलॉजी हमारे माइंड में हमने सेट कर लिया है कि न्यूज़पेपर के बिना बैंकिंग का होना मुश्किल है। क्यों करना है हमें न्यूज़पेपर, इंग्लिश के लिए और CA के लिए? मुझे सबसे पहले तो यही अब तक डाउट क्लियर नहीं हुआ है, CA और इंग्लिश व्हाट, फॉर व्हाट वी हैव टू रीड द न्यूज़पेपर।
इंग्लिश के लिए अगर पढ़ रहे हो तो न्यूज़पेपर मत पढ़ो। बैंकिंग की इंग्लिश इतनी गंदी नहीं आती है कि आप न्यूज़पेपर वाली जैसे द हिंदू, द ट्रिब्यून, ऐसे जैसे जिसमें हमें एडिटोरियल में वर्ड्स ही समझ में नहीं आते हैं, तो आप स्टूडेंट्स के लिए, इन स्टूडेंट्स के लिए ये न्यूज़पेपर नहीं बना है, क्योंकि वहाँ लैंग्वेज इतनी टिपिकल और डिफिकल्ट दी होती है ना कि हमें समझ में नहीं आएगा। ओके, और जो चीज़ समझ में नहीं आए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मुझे पता है, आप एक सच में कमेंट में आप करना और मुझे एक चीज़ का आंसर करना कि क्या आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ रहे हो तो आपको सारा का सारा एडिटोरियल अच्छे से समझ में आ जाता है, उसके पीछे का कंटेक्चुअली व्हाट इट वांट टू से एंड क्या सजेशंस वो दे रहा है, उसकी थीम क्या है, उसका टाइटल क्या होना चाहिए, उसके टोन क्या है, क्या चीज़ें समझ में आती हैं आपको। आई नो 90% स्टूडेंट्स को नहीं आती हैं क्योंकि उनको मीनिंग्स ही नहीं पता है उन चीज़ों के, तो इतनी भारी भरकम मीनिंग नहीं आते हैं, मीनिंग्स वोकैब्स नहीं आती हैं एग्ज़ाम में, तो नो। ओके, अब मैं आगे बात करती हूँ थोड़ा रीडिंग को कैसे एनहेंस करें। तो रीडिंग के लिए आप किसी भी नोवेल के साथ जा सकते हैं, ठीक है। नोवेल कोई भी आप इंग्लिश में नोवेल फॉलो कर सकते हैं। जैसे मैंने काफ़ी नोवेल्स पढ़ी हैं, आपको मैं दिखाऊंगी, मेरा एक ट्रॉली बैग पूरा नोवेल से भरा हुआ है। मैंने अराउंड 29 कुछ नोवेल्स पढ़े होंगे। स्टार्टिंग में मुझे ऐसा हो गया था कि कुछ भी नहीं समझ में आता था कि मैंने लास्ट लाइन पढ़ ली तो क्या कह रहा है वो, लेकिन उसके बाद ऐसा फॉलो हो गया 2 दिन में मैं नोवेल पढ़ के साइड में छोड़ देती थी। राइट, समझ रहे हो। तो इसीलिए नोवेल को ही फॉलो करो। क्यों नोवेल फॉलो करें, न्यूज़पेपर नहीं, इसके पीछे का मैं आपको रीज़न बता देती हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे आपके माइंड में। नोवेल क्यों फॉलो करना है और आपको न्यूज़पेपर क्यों नहीं। न्यूज़पेपर ऐसा है जो आपका इंटरेस्ट नहीं बनाता है। नोवेल एक स्टोरी है और स्टोरी में जब आप खुद उस चीज़ को रीड करना चाहते हो, जब उस चीज़ को अपनी लाइफ में उसके बारे में इमेजिन करना स्टार्ट करते हो ना, तो आपको उसमें इंटरेस्ट क्रिएट होता है। और इंटरेस्ट सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे मैंने कहा इंग्लिश को सीखने के लिए सबसे बड़ा इंटरेस्ट हमें क्रिएट करना होगा। सो दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू नोवेल। अब नोवेल कोई भारी भरकम भी नहीं उठाना है, ओ हमें तो भाई लाइफ के बारे में सीखना है, हमें तो राजनीति सीखनी है, हमें तो इकोनॉमी के बारे में सीखना है, ऐसे कुछ नोवेल मत उठा लेना। कोई ऐसा नहीं है कहीं भी लिखा हुआ कि इस टाइप के नोवेल उठाकर ही इंसान बहुत बड़ा बना है। आप जिस भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, लाइक सच मैं सजेस्ट कर रही हूँ, एक एस्पिरेंट होने के नाते मैं आपको सही चीज़ वही बता रही हूँ। अगर आप कोई फिक्शन है या फिर आपकी कोई लाइक स्टोरी बेस्ड है, कोई पर्सन की स्टोरी है, या फिर उसके बाद में किसी भी टाइप की, जैसे कोई लव टाइप बुक है, ओके, एंड कोई जिसमें हमारी होते हैं ये मेरिकल्स टाइप्स होती हैं, जिसमें कुछ एक चीज़ें होती हैं कि सस्पेंस टाइप होती हैं, जो भी आपको अच्छे लगे आप कोई भी नोवेल फॉलो कर सकते हो। ओके, उसके बाद में मैं बात करती हूँ बुक की। तो सबसे बड़ी बात मैंने जो यहाँ पर कही थी, लास्ट में हमें जो देना है वो एग्ज़ाम ही देना है। समझ रहे हो इस चीज़ को। अब यहाँ पर आप रीडिंग कर रहे हो, मान लो यहाँ भी आप रीडिंग कर रहे हो, लेकिन एग्ज़ाम का पॉइंट ऑफ व्यू से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये आपकी रीडिंग वगैरह सब एनहेंस करें। अब एग्ज़ाम के रिलेटेड हम प्रैक्टिस कैसे करें कि हमारी एग्ज़ाम की भी प्रैक्टिस साथ के साथ हो। समझ रहे हो। तो एग्ज़ाम की प्रैक्टिस के साथ साथ आपको कुछ एक वो पैसेज चाहिए, कुछ एक वो रीडिंग्स के लिए मटेरियल चाहिए जो आपका एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो, जो आपका एग्ज़ाम में आया हुआ हो, लास्ट ईयर के एग्जाम्स में आया हुआ हो, और इन फ्यूचर जिसके चांसेस हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। आपके सामने एक पैसेज होने के बाद में 10 क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग हो, तभी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो पाओगे। समझ रही हो मैं क्या चीज़ कह रही हूँ। सो दैट्स वाई यहाँ मैंने एक चीज़ लिखी है, किरण। आप सबको पता होगा मैं हमेशा जो सजेस्ट करती आई हूँ वो किरण ही करती आई हूँ, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश। इवन मेरी सिस्टर को भी मैंने सेम बुक्स ही लेकर दी थी। आप सभी को पता होगा 3-4 महीने पहले मैंने एक शॉर्ट डाला था इसके रिगार्डिंग, जिसपे मैंने सारी बुक्स अपनी शो की थी। ठीक है, तो किरण की बुक आपको फॉलो करनी है। जस्ट बिकॉज वाई, क्योंकि इंग्लिश देखो, किरण की बुक क्यों, क्योंकि उसमें थोड़ी जो लैंग्वेज है वो इजी है, उसको आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। अरिहंत की तरह कोई बहुत भारी भरकम जैसी चीज़ नहीं है। ओके, इसके अलावा भी अगर आपके पास कोई बुक है देन इट्स ओके, आपको ये चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आप उसके साथ भी रह सकते हो। पर जो एक मैं बात हमेशा कह रही हूँ, एक बुक को बहुत बार फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, ना कि बहुत सारे चीज़ों को फॉलो करना। ओके, सो किरण की बुक है, उस बुक को फॉलो करो। हाँ, ये बैंकिंग एसएससी सबके लिए अलग होती है, तो बैंकिंग की ही लेनी है। लेट मी शो यू वन थिंग। मैं 1 मिनट मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ है वो बुक, देखनी होगी, रुको। यस गाइज, दिस इज़ द बुक, और ये मैंने अपनी सिस्टर के लिए ही मंगवाई थी एग्जैक्टली। सो इसकी अगर मैं बात करती हूँ, देखो ये सारी इसमें चीज़ें गिवन हैं, बैंकिंग के रिलेटेड ही गिवन है इसमें।
तो ये आपको स्टार्टिंग में जब आप स्टार्ट करोगे तो कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट वगैरह सब कुछ इसमें इंक्लूड होगा। जैसे इसमें आप देख सकते हो, इसमें पहले कॉम्प्रीहेंशन है, उसके बाद में आपके कॉम्प्रीहेंशन होने के बाद में आपका पूरे क्वेश्चंस वगैरह गिवन है, सम इंपॉर्टेंट टिप्स वगैरह गिवन है कि आपको कैसे चीज़ें करनी है कैसे नहीं करनी है। ठीक है, रीडिंग तो आप कर रहे हो, लेकिन इसमें वो चीज़ें गिवन है कि आपको कैसे स्टार्ट करनी है, ये वाली हो गई है। ठीक है, ये मैंने बहुत लास्ट में किया था एग्जैक्टली, मैंने स्टार्टिंग जो की थी वो इसकी पैसे से ही की थी। आपको ग्रामर के इसके टॉपिक्स नहीं करने हैं। अब टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं वो मैं बता देती हूँ इस बुक में से, क्योंकि ग्रामर क्या है बहुत वास्ट है और ये हमारी सबसे लास्ट में रहती है। जब तक हमारे 15 से 20 नंबर स्कोर हम करना स्टार्ट नहीं कर देते हैं तब तक आपको ये चीज़ें नहीं करनी होती हैं। ओके, सो लेट मी शो यू कि आपको चीज़ें करनी क्या क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये देखो, फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, क्योंकि इसमें बहुत भारी भरकम नहीं होते हैं, एक बार इसको छोड़ देना। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग कैसे करनी है वही बता रही हूँ। उसके बाद में आपको फिल अप द ब्लैंक्स भी होते हैं जिसमें डबल स्पेस आएंगे। ये क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग एनहेंस होगी, आपको मीनिंग समझ में आएगा एग्जैक्टली वर्ड कौन सा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है आपका माइंड थोड़ा दौड़ाने के लिए। क्लोज टेस्ट आपको करना है, जंबल्ड सेंटेंसेस करने हैं, क्योंकि ये प्री और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपको एक बार आप इसको छोड़ सकते हो, ये भी आप छोड़ सकते हो। उसके बाद में ये वाला आपको करना है। ठीक है, इसमें आप देखो क्वेश्चन कितने 1872 हैं कॉम्प्रीहेंशन टेस्ट में। तो ये आपको सारे करने हैं, और ये आपने सारे कर लिए ना, उस दिन सच में आपकी इंग्लिश कंप्लीट हो जाएगी कॉम्प्रीहेंशन और रीडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं बात करूं जिस दिन आपने ये सारे कर लिए, यही बात हमें लाइक मुझे एक मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट की थी कि अगर बहुत भारी भरकम तूने सब कुछ ट्राई कर लिया तो एक बार ये ट्राई कर ले। तो मैंने ये बाद में ली थी, किरण की मैथ की बुक मैंने बहुत पहले से फॉलो करी थी, ये बुक मैंने बाद में ली थी बहुत सारी चीज़ें हो जाने के बाद में। सो ये आप कर लो। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपको साथ के साथ रखना है वो रखना है मॉक। ठीक है, मॉक आप मिनी मॉक भी लगा सकते हो। मोस्टली मैं कोई और सजेस्ट करती हूँ, लेकिन मिनी मॉक जो मैंने अपने टाइम का मैं बता रही हूँ, अभी आपके पास जो भी सोर्स है आप वो फॉलो कर सकते हो सही से। लेकिन अगर मैं मिनी मॉक की बात करूँ, मैंने जो लगाए थे वो अड्डा के लगाए थे, 2 साल पहले की ये बात है। ठीक है, 2 साल पहले जो मैंने 2 ईयर बैक अगर हम जाते हैं तो अड्डा के मॉक्स मैंने लगाए थे, और ये फ्री वाले लगाए थे, तब मैंने कोई भी मॉक परचेज नहीं किया था। सो फ्री के जो मिनी मॉक्स आते हैं ना इंग्लिश के, वो मैंने लगाए थे। सो ये टोटली मेरी जर्नी थी इंग्लिश को लेकर, और इस पर एक मैंने वीडियो भी बनाई है। ठीक है, और मैंने 3-4 वीडियोस बनाई हैं, लाइक हाउ आई स्टार्टेड टू गेट 0 to 29 मार्क्स, एंड काफ़ी ऐसी 3-4 वीडियोस हैं। एक मेरी फर्स्ट वीडियो ये है कि लाइक इंग्लिश को मैंने कैसे इम्प्रूव किया, मेरा सफ़र कैसा था 0 से 29 तक का, तो आप वो भी देख सकते हो। बाकी ये सारी टोटली हैं। होप सो आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस के आपके आंसर मिले होंगे। हाँ, एक क्लास में एक बात कहूँगी, प्लीज़ ऐसा मत करना कि अभी आप पूछो कि कौन सी नोवेल पढ़नी है हमें। आप कुछ भी जो आपको ठीक लगे, जो आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा इंटरेस्ट है वगैरह, कुछ भी वो आप पढ़ सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। अब उसके लिए किस किस टाइप की, जैसे लाइक अगर मैं बात करती हूँ द वुमेन इन वाइट एक बुक है, वो काफ़ी अच्छी है। ठीक है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ वो भी अच्छी है, अगर आप मतलब ये तो 10th क्लास में भी हमारी थी, अगर किसी को पता होगा। ओके, द टाइम मशीन काफ़ी अच्छी है। ठीक है, ये बुक मतलब जो ऐसी ऐसी हैं ये आप पढ़ सकते हो जिनमें आपका इंटरेस्ट बनता है। और उसके बाद में मैं बात करती हूँ और कौन कौन सी हो सकती हैं। ये बुक्स हो गई हैं जो मैंने आपको सजेस्ट की हैं, एक बार अगर आप पढ़ो तो, ज़्यादा ये नहीं पढ़नी है, डेली 1-2 घंटे पढ़नी है आपको, और ये बुक आप फॉलो कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर, हाँ मिनी मॉक्स आप ट्राई कर सकते हो, अड्डा के फ्री होते हैं तो अड्डा के फ्री मॉक लगा सकते हो आप, और परचेज़ करने की नीड नहीं है, अड्डा को परचेज़ करने की नीड नहीं है। सो उसके सिर्फ फ्री लगाने हैं। और उसके अलावा आपको क्या करना है, हाँ ये लास्ट वालों के लिए मॉक का मैंने बता दिया। तो ये वोकैब कि आप हम वोकैब कहाँ से करें, ये एक क्वेश्चन आएगा कि वोकैब कहाँ से इम्प्रूव करनी है। तो आपको कुछ अलग से कुछ करने की नीड नहीं है। नोट डाउन मत करना, क्योंकि नोट डाउन मुझे लगता है कि हम जब डिक्शनरी मार्केट में मिल रही है तो हम क्यों खुद नई डिक्शनरी क्रिएट कर रहे हैं। सो मुझे लगता है कि आप जहाँ से मान लो मॉक लगाया, मॉक में आपके 3 या 4 वर्ड्स आए इंग्लिश को लेकर, तो आप उनका स्क्रीनशॉट ले लो, जिस क्वेश्चन में वो यूज़ हुए हैं यही वहीं से करोगे तो शायद मुझे लगता है काफ़ी अच्छे से आप कर पाओगे। उन्हीं का स्क्रीनशॉट लेकर आप एक अलग से फ़ोन में, मोबाइल में, कहीं भी है एक बना लो उसके लिए स्पेस, और वहाँ वो सारे स्क्रीनशॉट्स इकट्ठे कर लो, तो वहीं से डेली रिवाइज करो। ये सबसे बेस्ट वे है वोकैब को याद करने का, वोकैब को लर्न करने का। और बाकी क्या रह गया इंग्लिश में, बाकी यही सब है। उसके अलावा भी आपके कोई भी क्वेश्चन हो, माइंड में डाउट हो, तो आपका कमेंट बॉक्स इज टोटली योर्स। ओके, कमेंट कर सकते हो। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूं एंड पर्सनली आंसर करूं। बाकी अगर रहा भी जाए तो समझ लेना, मेरे भी एग्जाम्स हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ। ठीक है, सो थैंक यू गाइज, होप सो आपको सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, और गुड लक गाइज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू, टाटा, टेक केयर, बाय।